खालिद अब चुप लगा, घर परिवार में लड़ाई झगड़े ठीक न हो। मुझे क्या समझा रहे हो भैया? ज्ञान इसको समझाओ ना, मेरी तो समझ में आया पड़ा, इसकी ना आता समझ में। तो वह रुखसाना अब ये लड़ाई झगड़े बंद करो, कई दिन हो गए तो हमारी लड़ाई हो। लड़ाई तो जब बंद होएगी जब ये काम पे जाएगा, 4 पैसे घर में कमा के लाएगा, निठल्ला पड़ा रहेगा। इससे यूं कहो काम पे जावे। भाई खालिद तू भी कमाई धमाई पे ध्यान दे, निठल्ले पड़ने से काम न चलतो। कौन है भैया ज्ञान निठल्ला? काम की तलाश ना कर रहा हूं मैं। 15 साल हो गए हमारे निकाह को, एक दिन भी पूछो इससे मैंने काम की तलाश ना करी हो। जब 15 साल से मुझे काम ना मिल रहा तो मैं क्या करूं? भाई खालिद मिलजुल के ही काम चलेगा। पति पत्नी साइकिल के 2 पहिया की तरह होते हैं, दोनों अगर सही चलेंगे तभी परिवार चलेगा। यही तो रोना रो रहा हूं इससे इतने दिनों से, इसी बात का तो झगड़ा हो रहा हमारे घर में। साइकिल से पेट कैसे भर जाएगा ये बतलाइयो? 2 पहिए से साइकिल चल रही है, पेट भरेगा नहीं, पेट घटेगा। पेट भरेगा जब साइकिल में 1 पहिया और जुड़ जाएगा, 1 पहिया और जुड़ता ही साइकिल बन जाएगी रिक्शा, और रिक्शा बनते ही 4 पैसे की आमदनी होने लगेगी। मेरा भी रोना खत्म, घर का भी रोना खत्म। ये समझा रहा हूं इसको इतने दिन से, 1 पहिया ना जोड़ने दे रही है। तीसरा पहिया कैसे जोड़ो चाह रहा हो तो अपनी गेल? इसकी एक बहन ना रह गई है बिना निकाह के, उसके लिए कह रहा हूं मैं इससे, उसे मेरे संग जुड़वा दे। 3 पहिए हो जाएंगे, रिक्शा बढ़िया चलेगा। देख लो भैया क्या फिर ना बात में तुझे जरा भी शर्म ना आ रही है ना? आज मैंने भी तू अपने भतीजों से ना पिटवाया ना तो मेरा नाम भी रुखसाना ना, तेरे जुड़वाऊंगी मैं पहिए। चाचा अब यूं ही घूमते रहोगे, बात तो बताओ कहाँ बात हुई है तुम्हारी गंगा शरण सु? वो तो कहाँ बूझे है तू? या सो बूझ या पता सारी। बता भाई खालिद तू ही बता कहाँ बात है? भैया ज्ञान, मैं और चाचा काउरे गांव में दावत खाने गए। अब जब वहां से दावत खा कर लौटे, चाचा को बन गया प्रेशर। अब प्रेशर बनते ही चाचा भागा अपने खेत की तरफ। रह जा मक्कार, रह जा। अपनी बनाई हुई कहानी मत न बतावे, वहाँ बता जो सच्चाई वाली बात है। इनसु कहाँ छुपावे, ये तो आपसदारी के। चाचा मुझे कोई शौक ना लग रहा झूठी कहानियां सुनाने का, वो तो तुमसे मोहब्बत मानता है खालिद, इसलिए इन्हें झूठी कहानियां सुना रहा ना बैठ के। लेकिन अगर तुम चाह रही हो ना हकीकत बतला दूं तो बतलाओ, सुना दो तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना मोहब्बत का किस्सा। मोटी मोटी बता दे बस, बारीक बारीक काहे बता, बारीक बारीक दबा दे। तो बतला ही रहा मैं भैया ज्ञान। मसला हुआ क्या, चाची रघबीरी गंगा शरण के खेतों पहुंच के गेहूं में बथुआ तोड़ने। अब बथुआ तोड़ने तो पहुंच गए, दिमाग लगाया ना जरा भी। चाचा गंगा शरण ने खेत भरा 1-2 दिन पहले ही, गेहूं ना टूटते। बताओ नुकसान ना होता किसी का, पर दिमाग ना लगाती है ना जनानी, इन्हें क्या मतलब पड़ा। अब गंगा शरण पहुंच गया, पीछे से बथुआ की तोड़ रही है भाई तू। अब कोई बात निकल भी जाती है गुस्से नशे में। चाचा गंगा शरण ने कुछ कह दिया, चाची रघबीरी का लगी दिल पे बात, उन्होंने फोन निकाल कर चाचा को मिला दिया। चाचा भी पूरा, तुम जानो चाचा भी अपने आप को दारा सिंह मान रहा। चाचा पहुंच गया हवाई होता हुआ, हवाबाजी दिखला रहा। गंगा शरण ने मसला बना दिया, वहां दूसरा अपने पोते बुला लिए। अब ये लगा लो भैया ज्ञान, चाची रघबीरी तो निकल गई वहां से, निकाल दिया चाचा ने, पर चाचा को वो लिटा का मारा। बब्बू जो मत तुम, तोड़ी जो डाला, बहुत मारा। अपनी भी तो बता दे मक्कार, तू कैसे छोड़ के भाग गया? सही बतला रहे हो चाचा, बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हो। अगर तुम्हारी इस गैर जिम्मेदाराना मोहब्बत के चक्कर में खालिद अपने मुंह को छितवा रहा तो खालिद अच्छा, वरना खालिद बुरा, खालिद मक्कार, खालिद किसी काम का ना। ए तो चाचा तमाम मनसुख कह देते, वो गंगा शरण के पोतन ने 1 मिनट में कल सिखा देता। ऐसे न जैसे तू कह रहा हो, गलती हमें चाचा की है कि लंबा बीज बुआ रहो। भैया यार ढोलक की खता ना है इसमें, इसे ही तुम कम जान रहे हो। ये भी चाचा श्यामलाल वाले स्कूल में पढ़ा, इसको लग रहा है कि किसी को तेरा पता ही ना। भैया यार ये जाहिल भी जनानी से लग रहा। ओ खालिद होश में रह ले, यहाँ चाचा श्यामलाल ने बुलाए, इनकी बात कर, मुंह बदला मत कराओ।
देख ले जाहिल, फिर कर रहा बेमतलब की बातों को बदनाम करना बतला रहा। कहाँ देख लियो ऐसा जो जुबान चला रहा हो? भैया ज्ञान, ये जो ना बैठ कर सुरता बनना, एक दफा इससे पूछियो, अभी 2-3 दिन पहले 14 फरवरी वाले दिन इसने 1 किलो जलेबियां खरीद कर जनानी की छत पे डाली। पूछियो इससे, हमने तो अब तक यही सुना, नेकी कर दरिया में डाल। देखा पहली दफा जलेबियां खरीद और जनानी की छत पे डाल। वाह दिन मेरे एक प्लॉट की डील लगी, वहाँ खुशी में घेरी, आस पड़ोस की बात है। हम ना तेरे आस पड़ोस में भैया, हम ना तेरे पड़ोसी, हम ना खुशियां में शामिल होने के लिए। चाचा ना, चाचा की और हमारी और भैया के की छत पे तो ना डाली तूने आज तक एक मूंगफली भी। ओ जासूस, ओ जासूस, टाल करेंगे होंगे की बात न करने की। अब मैं यूं बताओ, या गंगा शरण को कहा करना है? चाचा देखो, गंगा सर ने कर रखी है तुम पे रिपोर्ट। अब तुम्हारी भलाई आई, मैं गंगा सर से फैसला कर लो। और मेरा बदला, मेरा इंतकाम वहां को कहा? चाचा पहले फैसला कर लो एक बार, फिर बाद में इंतकाम लेते रहेंगे। बता भाई, खालिद कैस करनी है? चाचा बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं भैया ज्ञान। एक दफा इस पुलिस वाले मसले सही कर लो। इस मसले सही करने के बाद मौका मिलता ही गंगा शरण को और उनके पोतों को लपेट दो, फिर तो अपने हाथ में बाजी। ठीक है तो भैया, बुलाओ पंचायत, कल को ही बुलाओ जॉक्सू। हमारा तो बेचारो अमेरिकन पोतो भी जेल में पड़ा हो भिचंड, बाहरी वजह से ही। बुलाओ भैया ज्ञान, चाचा बिल्कुल राजी। सही सा दिन देख कर मुकर्रर रख लो आप और पंचायत बुला लो। हम राजी इस फैसले के लिए। अरे यार आजकल बहुत पैसा खर्च कर रहा है, नया आईफोन ले लिया, क्या चल रहा है? अरे यार, मैं अपनी नॉलेज का यूज करके ना प्रोबो ऐप पे पैसे कमा रहा हूँ। प्रोबो ये क्या है? प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। इसमें हाँ और ना में जवाब देगा तो प्रॉफिट कमा सकता है। अच्छा, और तूने कितना कमाया? जैसे अभी इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, मैंने उसमें अपना ओपिनियन दिया और मुझे लाखों का फायदा हुआ। ये तो मस्त ऐप है यार। हाँ, और बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं। 2 करोड़ लोगों ने प्रोबो पर अपना ओपिनियन देकर पैसा कमाया है। अभी जैसे इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो मैंने इंडिया जीतेगी पर ओपिनियन दिया और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। अब अगर मैं सही हुआ तो मुझे रियल कैश मिलेगा। और पैसा कैसे मिलेगा? बहुत आसानी से गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई से सीधा विड्रॉ कर सकता है और मैच के दौरान अलग अलग सवालों पे ट्रेड करके इंस्टेंट जीत सकता है। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो अब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डाउनलोड करने पे वेलकम बोनस 25 रुपए भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो आप भी करो प्रोबो और जीतो रियल कैश। ये क्या है? अच्छा यू नू बताओ, हिंदी में बताओ या इंग्लिश में? ओह माय गॉड, तो तुम इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश आवे वो पे 6ठी क्लास में जब सीख ली। दिस इज द न्यार फॉर यूज इन भैंसन को एंड खेत में सु कट 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 काटिंग फॉर सिर पे धर कर लाइंग एंड मशीन में काट 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 इंजन स्टार्ट हत्ती ढक 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 हत्ती ढक 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 इंजन रनिंग। ओके, एंड ये पहिया घूमिंग 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 न्यार कटिंग 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 इकट्ठा होइंग एंड टोकरा में भर के खोर में गेरिंग फॉर भैंस खाइंग। तुम टेंशन मत लो, तो मैं 2-3 दिन में सब कुछ सिखा दूंगा। ये सब तो बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल ना हो। तुमने कहावत ने सुनी थी का मोह लगा अभी तक उसे क्या करें, जब हम कई कौम सीखना चाहवे है ना तो पूरा कौम जो है ना पूरी शिद्दत से तुम्हारी गैल लग जावा सिखाने को। ओ, ये सब तो सब फिल्मी बातें हैं। अजय बह में थारा फिल्मी बात ना हो। हमारे गाँव में जो ना बहुत ही सीधा आदमी है बेचारा, दारू बारू कते सूंगे करे भी ना हो। एक बार होली पे वाने अपने कई दोस्त की गैल गलती से दारू पी ली, पूरा गाँव में लग गया फिर वहाँ दारू पियाने पे। आज जाकर देखो खोने खराब है, सारी जमीन बिक गई, घर बिक दो, किराए पे रह रहे हो। ओह, ये तो गलत बात है। तुम तो दारू नहीं पीते हो ना? भैया कहा कहने लगी मैं कहीं दारू पीता? हमारे तो कुनबा में भी आज तक कहीं ने सूंघ के देखी। मैं तो दूध पी लूं, चाय पी लूं, और कोई ज्यादा जिद करने लगा कभी कभी तो चाय पी लूं। लेकिन किंतु परंतु अगर आप कहोगे ना कि चाय छोड़ दे तो वो भी छोड़ सकता हूँ मैं आपके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आज एक काम करियो, तुम जो ना जब घर को चलोगे मैं याद दिवा दियो, तब छायर गुड़ दूंगा, देखियो पी को बहुत मजा आवे। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। बस तो ब्याह कर लो फिर।
मतलब न्यार कर लूं फिर ही हे ही। अरे अंशु मो लगे ये तेरा भैया अमन भिचंडर साइमन को भैया हो नहीं ना देता दिखे। ए यू का भिचंड से भैया करने आई है, वो तो वैसी पागल हो रो। ए उतनी मो लगे तू भी अमन की ओर दिखे, तू भी यूं ही चाह रही है कि साइमन को भैया अमन से हो जा। हमारे से तो यहाँ को भैया किसी से भी हो, अमन से हो या भिचंड से हो, हमें तो यहाँ भाभी कहनी तो हम तो कह देंगे। पहलवान की घी शक्कर चल रही है, सेहत बना रहा है। कहाँ तेरी दादी? माँ जी तो भीतर नहीं बाबा। अरे लुड्ढो है, अरे रोटी पानी को कहा ढंग है, भूख लग रही है, जल्दी लिया। हर तन से घी शक्कर मोगू भी लिया हो। रकबीरी के घर चलो जा, बथुआ के परांठे बनाए वाने, वह घर जा खाया। या बथुआ की बात किसने बता दी? चाचा खालिद बता गए। रघबीरी जो है खेतन की ओर सवारी बथुआ लेके मोबिल की रास्ता में मोस कह लगी परांठे बनाऊंगी, सांझ को खाने हो तो आ जाइए। यूं बात ही बस। किसे पढ़ा रहे हो बाबा? न्यारी न्यारी बात बता रहे हो, सारी पता मो। कहा पता तो नू पता तहारी और बाबा गंगा शरण के खूब मुंह बहस हुई आज मारक भी चक्कर में। नहीं नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैल रही है तो जमाने में। समाज में कोई भी इज्जतदार आदमी, फेमस आदमी होवे है ना, वाकू अफवाह ऐसी फैले करे। ओ इज्जतदार, रह जा मान जा, अन्य तेरी सारी इज्जत तार दूंगी। पकड़ियो रे तन्मो, पकड़ियो। यूं न्यू जान रही होएगी, श्यामलाल बूढ़ा होगा, छोड़ियो तो छोड़ियो। तू ही पिटता दिखे, एक झपाटे में मर जाएगी, दम निकाल दूंगा। बुढ़े बहुत कल्ली तेरी शर्म, तू ऐसे बाज नहीं आएगा, पर आज तेरा इलाज कर दूंगी मैं, रुक तू। छोड़ो बाबा, कोई बात ना हो। अरे मैं न्यू बच रहा हूँ, खामा खाम में मरमर आ जाएगी मेरे हाथन से, वो हो जाएगी जेल। भैया अरे जिन पोतेन के बाबा बुढ़ापे में जेल चले जाए ना, उनके ब्याह ना होते हैं, टुक लग जावे खामा खाम में। बाबा ब्याह किसके न होते हैं, बाबान के या पोतेन के? पोतेन के। कोई बात ना बाबा, छो मत हो तम हो करे। बुढ़े तेने भी जो है ना बड़ा जन्म दुखी करो मेरा। तेने बड़ा दिल दुखाया, पर अब और नहीं। बाजी ना देखे, बाजी पर थक बाबा के को सामना करो, बाजी को सामना, बाजी देखे। ए माँ जी कहाँ कर रही है यू? चलो भीतर को। अंशु आगे बाबा डरो मत। अरे खत्म कर दे दया। चलो भीतर को माँ जी। मार दो, जीण मत दो कतई भी। मंदिर को घंटा समझ रखो, जो भी आवे बजा के चलो जा। ए बाबा देखें, रो मत, फिर तुम्हें देख के मुँह भी रोना साल लगे, चुप हो जाओ। अरे गंगा शरण के पोते हो, तुमने मैं जिंदा क्यों छोड़ो, वो खत्म कर देते। बाबा थारी लड़ाई बाबा गंगा शरण सु हुई या बाबा गंगा शरण के पोते सु?
अरे लड़ाई तो गंगा शरण से, पर मुंह में बजाया हुआ के पोते न हो। बाबा बाबा बचा ले, सोमनाथ को पोता मार देगो, मारो ओ बाबा बचा ले। बाबा मार दे बाबा, यो बाबा सोमनाथ को तो मार देगो। सोमनाथ को पोते ने बहुत मारे बाबा, भगा भगा के मारे बाबा। बाबा बाबा बचा ले, बाबा मार दे बाबा। यू अरे बेटा बालक है ये। बाबा जब बालक न जब मेरा अकेले बाबा पे हाथ उठाए इन सब लेने। ओ भैया तू इन्हें छोड़ दे, मुँह पीट ले, मुँह से ले ले तू अपना बदला। बाबा इतनी खराब परवरिश न हुई मेरी, न मेरे बाबा ने इतने बुरे संस्कार दिए मो। बाबा तुम्हारी और मेरे बाबा के बीच की लड़ाई ही तुम्हारे पोते ने बीच में ना आना चाहिए। भैया लड़ाई मेरी है रघुवीर की, तेरे बाबा आया बीच में। ए बाबा मो सारी कहानी पता का हुआ हो। माँ रघबीरी थारे खेत में बथुआ तोड़ रही, वह थोड़े से बथुआ के चक्कर में तुमने इतनी बेइज्जती कर दी माँ रघबीरी की। ए बाबा यूं ही तो गौवन की पहचान है, आपस में मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे की मदद करना। अगर यूं सब खत्म हो जाएगा तो कहाँ अंतर रह जाएगा गौवन में शहरन में। थारे घर परसों साग बनाओ, थारे बड़े लौंडे के बहू ने हमारे खेत में साग तोड़ो, हमने तो ना मना करी एक बार भी, बल्कि मेरी माजी ने तो गैल लग कर तोड़वाया, मदद करी उनकी। भाई गलती हो गई बेटा। तो बाबा अपनी ये गलतियां सुधारो। बाल करने स्कूल को ज्ञान, कॉलेज को ज्ञान, सारे ज्ञान बाद में मिले, पहले बाल करने ज्ञान मिले अपने परिवार से। हम अपने बड़े से सीखे आचरण, संस्कार, आचार विचार अपने बड़े से ही तो सीखे। बाबा जब हमारे बड़े ही हमें दूसरे से नफरत करना सिखा देंगे, किसी सफल आदमी से, किसी कामयाब पड़ोसी से नफरत करना सिखा देंगे, तो कैसे अच्छे समाज का निर्माण होएगा। अगर थारे पड़ोस में यार, रिश्तेदार, दोस्त, सगा संबंधी, भाई कामयाब है तो वासु जलो मत, और मत अपने बाल करने जलना सिखाओ। भगवान न करे मान लो कभी तुम पर कोई मुसीबत आ गई, तो वासु ऐसे प्यारे संबंध रखो कि तुम्हारे घर खड़ो पावे, और वहाँ पे कोई मुसीबत आ जावे तो तुम खड़े पाओ। यूं ही तो है गाँव की खूबसूरती। ठीक कह रहा हो बेटा। बाबा देखो छोटा मुंह बड़ी बात, पर मेरे हिसाब से जो है ना, मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, यही गौवन की असली परिभाषा। अगर हम यही से दूर हो गए ना तो कुछ भी ना बचेगा। ये जो हमारे थारे दिलन में नफरत को कोटो बूर हो ना, अगर यूं खाड़ के ना फेंको तो देख लियो तुम, कुछ दिन में गाँव का शहर बन जाएंगे, पता भी ना चलेगी। बेटा मैं अभी चौकी जाकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लूंगा, और श्यामलाल से और रघुवीर से माफी मांग लूंगा। ठीक है बाबा, काम छुई छुआ। जीतो रहे बेटा। तुम जाओ रे, मैं अपने आप बात कर लूंगा। चाचा तमें लगे तमें अभी गंगा शरण सु पंचायत की जरूरत है। ना ना, अब कहाँ जरूरत है, अब तो बहुत बढ़िया फैसला कर दिया मेरे पोते ने।
चाचा तुम्हारे पोते की समझदारी देख के मेरे दिल की आवाज निकल रही है। अब इसका ब्याह कर देना चाहिए। दिमाग आ गया इसमें, दिमाग से काम ले रहा, जज्बात निकाल कर रख दिए भैया इसने तो यार। अरे ब्याह तक जब होगा चुगलखोर, जब तू चुगली करना छोड़ देगा। यूं तो हुई वाली बात होगी, मक्कार मक्कारी छोड़ देगा पर हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। देख लो चाचा कर रहे हो बाबली बातों को ना, मक्कार बतला रहे हो खालिद को। ए भाई यूं बता, मैंने तेरा नाम कद लिया आया? देख रहा हो भाई आदमी, चोर की दाढ़ी में तिनका। चाचा यू चुगली कराया थारे पोते की। बस जाहिलिनों के पोते की चुगली लगाई है न लगाई है, पर तेरी चुगली जरूर लगाऊंगा। देख तू कहाँ चुगली कराए मेरी, किसको कराएगा? तेरे अब्बू व्यक्ति सिंह से लगाऊंगा, तेरी घरवाली से लगाऊंगा तेरी चुगली। और बतलाऊं क्या कहूंगा, क्या बतलाऊंगा उन्हें बतलाऊंगा तेरी गैर जिम्मेदाराना मोहब्बत का किस्से। वो जो तेरा चल रहा है ना जनानी के संग, मोहब्बत जनानी, वो बतलाऊंगा। आदमी मान जा, आदमी। भैया रे, समाज का सुधार मुश्किल है। बात बहुत आग निकलती। जब तक चुगली होंगी ना तो ऐसे ही लड़ाई बाजती रहेगी, ऐसे ही दिक्कत मतलब। और तुम एक काम करो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो है। जब तक कम बजा कम है, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है खालिद सुधारने का। आज बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। खालिद में तेरी गैल हूं। गांव और शहर एक परिवार के दो बेटे जैसे हैं। परिवार ने एक बेटे को खुद से दूर भेज दिया पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षित होने के लिए, कामयाब होने के लिए, और हुआ भी वैसा ही। वो शिक्षित भी हुआ, कामयाब भी हुआ, और उसने एक अपनी नई दुनिया बना ली परिवार से दूर, और उसको हम कहने लगे शहर। और दूसरा बेटा जिसे परिवार वालों ने खुद से दूर नहीं किया, अपने करीब रखा, उसे अपने संस्कार दिए, समाज की समझ दी, उसे सिखाया लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से रहना, और उसने वैसा ही किया। अपने परिवार के संस्कारों को फॉलो किया, लोगों के प्रति अपने मन में प्यार बसाए रखा, और उसे हम कहने लगे गांव। हाँ, मैं मानता हूँ गांव ज़्यादा शिक्षित नहीं है, शहर के मुकाबले ज़्यादा कामयाब भी नहीं है। शहर कामयाब ज़्यादा है, शिक्षित भी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो आज भी असली हिंदुस्तान गांव में बसता है।